और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर पर। भरतपुर में एक बार फिर गैंगवार की आहट देखने को मिली है। सरेआम कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य थे कृपाल सिंह। परिजनों व समर्थकों का आरबीएम अस्पताल में हालांकि हंगामा भी जारी है। जगीना गेट पास की वारदात ये पूरी रही। गाड़ी पर 1 दर्जन गोलियों के निशान भी मिले। तो वहीं सांसद रंजिता कोली, भाजपा जिलाध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह और एएसपी मौके पर पहुंच गए हैं। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जगीना गेट के पास ये पूरी वारदात हुई। देखिए आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, एक बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। भरतपुर में एक बार फिर से गैंग वॉर की आहट मिली है। भरतपुर से पूरी खबर। और सरेआम कृपाल सिंह जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी है। अब देखिए इन बदमाशों के हौसले देखिए किस तरह से बुलंद हो रहे हैं। हालांकि परिजन और समर्थक लगातार अस्पताल में हंगामा भी कर रहे हैं। और भरतपुर से सांसद रंजिता कोली भी वहां पहुंची हैं, उनके साथ एएसपी भी मौके पर हैं। और कोशिश यही की जा रही है कि किसी भी तरह से इन बदमाशों का पता लगाया जा सके, क्योंकि देखिए करीब 1 दर्जन बदमाश थे जो गाड़ी में सवार होकर के आए थे और किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। और इसी पर पूरी जानकारी हमें देंगे हमारे सहयोगी रवि कटारा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे कि एक बड़ी वारदात हुई, एक बार फिर से बदमाशों के हौसले जो है बुलंद होते नजर आए। क्या ये पूरी घटना रही, कब इस तरह की हरकत को अंजाम दिया गया? आपसे विस्तार से इस घटना के बारे में जानकारी चाहेंगे। देखिए जो घटना है भरतपुर, सबसे पहले गैंगवार की आहट की सूचना है, क्योंकि जो जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ है वो एसटी सीटर भी है और रेलवे सलाहकार बोर्ड समिति का सदस्य भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि कुछ जो लोग थे वो बाइकों पर सवार होकर आए, उन्होंने अनावश्यक फायरिंग की, जिसमें करीब 8 राउंड फायर किए हैं। और जब फायरिंग करने के बाद उस व्यक्ति मर चुका है तो उसको देखा है कि मरा या नहीं मरा है। उसको देखने के बाद ये तय हो गया कि वो मर गया। जब उसके बाद गए, हालांकि सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया, लेकिन पुलिस के अधिकारी इस चीज को इनकार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो गैंगवार की सूचना है कि पिछले लंबे समय से चल रही थी, क्योंकि अभी हलेना में हिन्नौर में कुछ लोगों को पकड़ा तो वो भरतपुर के रहने वाले थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पुलिस को भी अंदेशा था कि ये पूरी गैंग जो भरतपुर में जो जमीनों पर कब्जा करते हैं जो लोग, उसमें आपस में कासुनी हुई है। उसके बाद ये पूरी कल घटना हुई है। जी रवि, आपसे जानकारी ये भी चाहेंगे, क्योंकि देखिए परिजन और उनके समर्थक लगातार जो है अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे हैं। तो अस्पताल के बाहर हंगामा करने की क्या प्रमुख वजह, क्या उनकी मांग है, किस पर उन्होंने आरोप लगाया है और क्या क्या किन मांगों के साथ उनका जो है प्रदर्शन लगातार जारी वहां पर? ये परिजनों की और जो उनके समर्थक है उनकी सबसे बड़ी मांग यही है, जो घटना में जो शामिल लोग हैं उन्हें तुरंत प्रभाव से पकड़ा जाए और उनको जो सजा है सजा दी जाए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक है, उनके ग्रामीण हैं, उनमें रोष है कहीं ना कहीं, क्योंकि पुलिस की देर रात्रि की घटना है और ये पूरी वाकया सीसीटीवी कैमरे में फुटेज भी हो गया है। हालांकि एडिशनल एसपी जो थे वो भी मौके पर पहुंचे थे और 4 थानों की पुलिस भी वहां तैनात की गई है। जो डेड बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया था, लेकिन जो परिजन थे उनमें काफी आक्रोश था रात को। रवि, आपसे ये भी जानकारी चाहिए कि पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची? आपने कहा कि सीसीटीवी भी सामने है, लेकिन पुलिस इस बात को मानने से इनकार कर रही है। और आपने कहा बाइक पे सवार होकर बदमाश आए थे, तो क्या किसी भी तरह की कोई जानकारी कितने बदमाश थे और क्या वैसे पूरा ये विवाद रहा? हिस्ट्री शीटर, आपने बताया कि हिस्ट्री शीटर भी थे, तो क्यों इन लोगों की आपस में जो है कोई पुरानी रंजिश भी थी? देखिए पुरानी रंजिश बिल्कुल थी, क्योंकि जब गैंगवार होती है तो कहीं ना कहीं कई चीजों पर इशूओं पर बात होती है। तो ऐसे में बताया जा रहा था कि वो जो थे वो करीब 3 से 4 थे और बड़ी संख्या में हो सकती है, लेकिन अभी तक ये जानकारी मिल नहीं पाई। हालांकि देर रात को पुलिस ने टीमों को गठन किया, 4 बजे तक पुलिस ने दबिश भी दी है, लेकिन पुलिस को कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। लेकिन ये तय हो चुका है कि कौन लोग थे, किन्होंने मर्डर किया, ये पुलिस को पूरा पता चल चुका है। बाकायदा नामों का भी पता चल चुका है, लेकिन पुलिस के अधिकारी अभी तक कोई सूचना देने को तैयार नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, आपने पूरे विस्तार से इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी, शुक्रिया। एक बार फिर से भरतपुर में गैंगवॉर की बात करते हैं। सरेआम कृपाल सिंह जगीना की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य भी थे कृपाल सिंह। परिजन और समर्थक उनके हालांकि लगातार अस्पताल में हंगामा कर रहे हैं। जगीना गेट के पास ये पूरी वारदात हुई। गाड़ी पर 1 दर्जन गोलियों के निशान भी मिले। और देखिए आपको फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं, गाड़ियों पर किस तरह से गोलियों के निशान हैं। हालांकि इसमें मौत भी हो गई कृपाल सिंह की, क्योंकि गोली मारकर हत्या की गई और गोलियों के निशान उनकी गाड़ी पर मिले। आपको फर्स्ट इंडिया पर सबसे पहले दिखा रहे हैं वो तस्वीरें जो दर्शक भी देखना चाहेंगे कि किस तरह से इस बड़ी घटना को अंजाम दिया गया है।
और सांसद रंजिता कोली भी वहां पहुंची हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश सिंह और एएसपी भी मौके पर पहुंचे। और देखिए, आपको दिखा रहे हैं किस तरह से भीड़ वहां जुटी है, समर्थक पहुंचे हैं, परिजन पहुंचे हैं और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए। परिजनों की यही मांग, क्योंकि बदमाश गाड़ी पर सवार होकर के आए थे और किस तरह से निर्मम हत्या कर दी गई। जिस तरह के निशान गाड़ी पर मिले हैं, एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है और प्रयास बदमाशों ने यही किया कि किसी भी तरह से कृपाल सिंह को मौत के घाट उतार दे। हालांकि बदमाश अपने मकसद में भी कामयाब हुए, लेकिन बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है। ऐसे में जल्द ही ये बदमाश पुलिस की गिरफ्त में हो, हम भी यही चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से उनके समर्थक जुड़े हैं, जिस तरह से उनके परिजन हंगामा कर रहे हैं अस्पताल में,